अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जो हर साल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इसकी तारीफ पूछ ली जाती है। तो टॉपिक क्या है, आइए चलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क बताएं। यानी व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आज ये जो इलेक्ट्रोलाइट वाला टॉपिक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली साथ डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको वाकई पता चले कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में या स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क क्या होता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो अपनी कॉपी साथ निकाल लें ताकि शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में जो यहाँ पे मैं लिखूं उसको आप नोट कर लें, ताकि एग्जाम के अंदर आपको बहुत आसानी हो जाए लिखने के अंदर। तो बात करूंगा सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट ऐसी शय जो सोल्यूशन या पिघली हुई हालत में इलेक्ट्रिसिटी गुजरने दे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मसलन एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स जो होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। तो आइए चलते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इसको मैं यूँ डिफाइन करूंगा कि ऐसी एशिया जो सोल्यूशन या पिघली हुई हालत में, जो सोल्यूशन या पिघली हुई हालत में इलेक्ट्रिसिटी गुजरने दें, बिजली गुजरने दें। इलेक्ट्रोलाइट कहलाती हैं। यानी कि आप इसको यूं इंग्लिश में भी डिफाइन करेंगे कि दो सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन या molten form which can conduct electricity, they are called electrolytes। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की दो इकसाम हैं। उसमें से पहली जो किस्म है वो है ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरी जो टाइप है वो है कमजोर इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो करंट गुजरने पर मुकम्मल तौर पर आयन में तब्दील हो जाएं, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में मुकम्मल तौर पर आयन में तब्दील हो जाती है। इस तरह यूं मैं डिफाइन करूंगा। ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो
करंट गुजरने पर मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाएं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मसलन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसकी एग्जांपल है कि आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। इसका सॉल्यूशन तैयार करें। सॉल्यूशन हमेशा आपको पता है कि पानी के अंदर ही बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में हल किया जाता है सॉल्यूशन बनता है। और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम गुजारेंगे, करंट गुजारेंगे, तो आप देखेंगे कि सोडियम आयन अलहदा हो जाएंगे और हाइड्रोक्सल आयन अलहदा हो जाएंगे। तो जैसे ही आयन अलग अलग होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से आसानी के साथ करंट गुजरेगा। तो अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ ताकि आपको हकीकत में पता चले कि कैसे करंट गुजारते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाता है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। जैसा कि अभी मैंने बात की कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब इसमें से मैं करंट गुजारूंगा। ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है और ये आपको बल्ब नज़र आ रहा है। अभी दोनों इलेक्ट्रोड को मैं आपस में मिलाऊंगा तो आप देखेंगे कि बल्ब रोशन हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखें। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैं क्या करूँगा, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिप करूँगा और आप देखेंगे कि बल्ब जो है बड़ी तेज़ी के साथ रोशन हो जाएगा। ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं कि बल्ब मुकम्मल तौर पर रोशन हो चुका है। इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जब करंट गुजारा गया है तो ये मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो चुकी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मिसाल है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट की जानिब, यानी कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है। पहले इसको मैं यूँ डिफाइन करूँगा कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट को, कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो करंट गुजरने पर मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील ना हों। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो करंट गुजरने पर मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील ना हो। उन्हें हम क्या कहते हैं जी? कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। मसलन एसिटिक एसिड पानी में बहुत कम आयंस में तब्दील होता है। मसलन
एसिटिक एसिड का है फार्मूला CH3COOH। एसिटिक एसिड पानी में बहुत कम आयंस में तब्दील होता है। तो आइए मैं दिखाता हूं कि एसिटिक एसिड कैसे आयनाइज होता है। तो ये मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। जब इसका हम पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये बहुत, और उसमें से बिजली गुजारते हैं तो ये बहुत कम आयंस में तब्दील होता है। तो इसके जो आयन बनेंगे वो है नंबर 1 एसीटेट आयन, और उसके साथ हाइड्रोक्सोनियम आयन बनेंगे H3O+1, यानी कि H3O1 पॉजिटिव, ये आयन इसके बनेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एसिड जो होते हैं प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देने की वजह से पानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन में तब्दील हो जाता है और बाकी एसीटेट आयन बन जाता है। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है। अब मैं आपके सामने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी एसिटिक एसिड लूँगा, ये इसका मेरे पास सोल्यूशन है, इसमें से बिजली गुजारूंगा और आप देखेंगे ये बल्ब बहुत कम रोशन होगा। तो आप देखें, पहले ये दोनों इलेक्ट्रोड को डिप करके आपस में देखें ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट सही तरह से काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में डिप करूँगा और आप देखेंगे बल्ब बहुत कम रोशन होगा। अगर आप देखें तो गौर कीजिएगा, इस वक्त बल्ब बहुत थोड़ा सा रोशन हुआ है, जिससे साबित होता है कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब मैं नेक्स्ट चलूंगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जानिब, कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, क्या ऐसी अशिया जो सॉल्यूशन या पिघली हुई हालत में करंट गुजरने ना दें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। मसलन शुगर का सॉल्यूशन वगैरह। तो इसको मैं यूं डिफाइन करूंगा कि ऐसी अशिया जो सॉल्यूशन या पिघली हुई हालत में करंट गुजरने ना दें। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मसलन शुगर का सॉल्यूशन, मसलन शुगर का सॉल्यूशन, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है। अब मैं आपके सामने, ये मेरे पास शुगर का सॉल्यूशन है, इसमें से करंट गुजारूंगा और आप देखेंगे कि ये आयन में तब्दील नहीं होगा, जिससे साबित होगा कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसमें आयन पैदा नहीं हुए करंट गुजारने पर। तो फिर एक दफ़ा देखिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे सही तरह वर्किंग कर रहे हैं। ये देखें, अब मैं इस सॉल्यूशन के अंदर, शुगर के अंदर डिप करूंगा तो आपके सामने आपको ये नज़र आएगा कि इस दफ़ा बल्ब रोशन नहीं हुआ, जिससे साबित होता है कि जो शुगर का सॉल्यूशन है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये देखिएगा। तो ये आज का मेरा टॉपिक था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क बताएं, जो कि मैंने आपके सामने शॉर्टकट और टू दी पॉइंट डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है। और
उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है आपके सामने लिखी है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने ये इलेक्ट्रोड के साथ मुकम्मल इलेक्ट्रिसिटी के साथ ये डेमोन्स्ट्रेशन सीखी है, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इस डेमोन्स्ट्रेशन को सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे इस तरह के हमें प्रैक्टिकल से मुतल्लिका और थ्योरी से मुतल्लिका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर वसूल हों, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन यानी घंटी का निशान है उसे दबाएं, ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।